अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। डब्बा के बच्चों को बुलाओ जल्दी जल्दी। यस सर। टीसा आ गई, गुड। बेटा आपने हॉलीडे होमवर्क चेक किया? यस सर। क्लास टीचर ने आपने डिस्कस किया? क्लास टीचर ने आपसे? कौन है क्लास टीचर? पल्लवी मैम। उन्होंने डिस्कस किया बेटा क्या करना है इसमें? यस सर। क्या बताया? सर एकेडमिक्स से हटके थोड़ी एक्टिविटीज हैं, मतलब थोड़ा मोटिवेट करने के लिए टाइप। अच्छा, इसका थीम क्या है? इसका थीम है इस टाइम जो हमारे आसपास नेगेटिविटी छाई हुई है, किसी तो नहीं अपनी फैमिली अपनी फैमिली और अपने लिए तो हम मोटिवेशनल रहे ही। इस सोसाइटी के लिए हम थोड़ा सा इमोशनली क्या कर सकते हैं, कुछ सोचें। उसे डांस की फॉर्म में, सॉन्ग की फॉर्म में,
या प्ले की फॉर्म में, या फिर आप योगा, मेडिटेशन, या अपनी ड्राइंग के रूप में। इसलिए 5 फैक्टर थोड़ा वर्क करो और कुछ ऐसा करो जो कि एक ऐसा न लगे कि यूट्यूब से और वहाँ से कोई डाउनलोड कर दिया चीज़, कुछ इनोवेटिव सा हो, आपको मोटिवेट करे और आपके आसपास के लोगों को मोटिवेट करे। नाउ अब आते हैं हम अकाडमिक्स पर। क्या हुआ था हमारा पिछली क्लास में, कहाँ से रहते हैं हम, जल्दी से रिकैप करो। यस, अजय, फंक्शंस रिवाइज किए, फंक्शंस राइट किया, मतलब ओके। ग्राफ्स, हाँ, तो ग्राफ्स के थ्रू कैसे डोमेन और रेंज निकाल सकते, कैसे हम ग्राफ ट्रेस करें, उनके डोमेन रेंज निकालें और ये सारा कुछ, ठीक है। अब इसमें कुछ और हैं, जैसे ये सारा कुछ 11th का है, 12th का नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती है उस पर, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये सारे फंक्शंस आपको आने चाहिए। आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि 12th के बच्चे को ये सब आते होंगे, क्योंकि 11th में ये डिस्कस हो चुके होते हैं। अब 12th में क्या है फंक्शन का, क्वेश्चन ये राइज होता है। तो 12th में फंक्शन का है बेटा बॉन्डिंग, लिंकिंग एक फंक्शन का दूसरे से, यानी 11th में टाइप्स ऑफ फंक्शन और उनकी डोमेन रेंज, उनके ग्राफ कैसे ट्रेस होते हैं वो, और 12th में है एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से कैसे कंबाइंड होता है, कैसे ऑपरेट होता है, कैसे मैप करता है, कैसे लिंक होता है, और वो लिंक होने का उसका फायदा क्या है, उससे क्या हासिल होता है हमें, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में मर्ज कैसे होता है, वो सारी कुछ अब 12th में है। तो शुरुआत करें, या जितने मैंने फंक्शन लिए हैं इसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। जितने मैंने नाम लिए हैं कि ये आपको आने चाहिए, 11th क्लास में हो जाते हैं सब, उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम है? अब बोलो बेटा, ये 12th का शुरू करें। सर वो एक बार वो ग्रेटेस्ट इंटीजर और वो सिग्नम वगैरह एक बार थोड़ा रिवाइज कर। अच्छा, यानी आज आप मुझे 12th का स्टार्ट नहीं करने दोगे? चलो कोई बात नहीं। सर क्योंकि वो 11th के थोड़े अगर मतलब बेसिक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप कर लो, लेकिन अब इन्हें कर लेना, क्योंकि मैं 12th का टाइम 11th के लिए डिवोट कर रहा हूँ, तो आप इसका फायदा उठाना बच्चे, ठीक है। आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम को थोड़ा सा ढंग से एनालाइज करो, दिमाग में घुमाओ, सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस ऐसा फंक्शन जिसका आउटकम ग्रेटेस्ट इंटीजर आता हो। मतलब क्या है, आप 2.1 नोट कर रहे हो, 2.1 में मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर कौन सा है जो उसे बेस देगा, जो उसे संभालेगा, आधार का काम करेगा, ये है 2 1 1 2 3 ऐसे है। 2.1 का मतलब 2 से थोड़ा सा ऊपर आ गया आप, तो इसे संभालने के लिए कौन है, 2, यानी मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर जो उस इंटीजर के बिल्कुल नियर बाय बेस का काम कर रहा है, नॉट रूफ का, छत का नहीं, बेस का। सबसे नजदीक कौन सा है? ये 2.1 के भी उतने नजदीक है, यानी वही काम करेगा, और 2.9999999999 भी है तो भी 2 ही है उसका भी। Sir, your voice is cracking in आप between. इस तरह से, हाँ, लाइंग बिटवीन। अब ये देखो, ये आपका सेकंड फ्लोर है
और ये आपका फर्स्ट है, जहां मेरा थंब है ये आपका फर्स्ट है। अब कोई अब इसे आप 1.1 हाइट पर भेजो। सर योर वॉइस इज क्रैकिंग इन बिटवीन। क्रैक हो रही है सर बीच बीच में क्रैक सी हुई है। नेटवर्क तो ठीक है। हेलो, अब ठीक है बेटा? हाँ सर अभी तो ठीक आ रही है। सब कुछ ये फर्स्ट फ्लोर है और आप इस पे से बॉल उछालते हो, बॉल आपने थोड़ी सी ऊपर उछाली, वापस फर्स्ट फ्लोर पर ही गिरेगी ना वो। आप कित 1.9 मीटर की हाइट दे दो, मतलब सेकंड फ्लोर तक पहुंचा दो, टच भी कर दो उसे। 1.9999 का मतलब है टच करना सेकंड को, तो भी वो वापस 1 पर ही गिरे, और कोई नहीं। लेकिन जैसे आप एग्जैक्टली 2 पर उसे पहुंचा दोगे तो फिर उसे संभालेगा 2। वो जब तक संभालेगा जब तक कि पूरी तरह से 3 पर नहीं पहुंच जाएगी आगे। मतलब 1.0001 से स्टार्ट होके, टंग थक गया था इस वजह से मैंने रोक दिया है। कुल मिला के 1 से स्टार्ट हो और 1.99999 तक उसका आउटकम, उसका। लेकिन जब जब एग्जैक्ट 2 हो जाएगा, एग्जैक्ट 3, इसका मतलब है हम इसमें कुछ भी पुट करें, हमें जो संभालने के लिए मिलेगा ना, जो बॉटम मिलेगा संभालने के लिए, वो कौन सा हो? मैक्सिमम। Sir, your voice is cracking a lot. नाम है ग्रेटर। इसको रूफ फंक्शन भी कहते हैं, रूफ, सॉरी, फ्लोर फंक्शन। बेस, फ्लोर का मतलब बेस, फ्लोर बनना किसी भी चीज का, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इसलिए इसको फ्लोर फंक्शन भी बोला जाता है। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का दूसरा नाम फ्लोर फंक्शन भी है। अब इसका मैं आपसे कहूं बेटा ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ में बनाता हूं, आप जरा गौर से देखना और बनवाना मेरे साथ। स्क्रीन दिख रही है बेटा, शेयर हो रही है? यस सर। ओके, अब मैं ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ को ढंग से आप देखना बच्चों। एक्स एक्सिस, Sir, low हो रही है. एक्स डैश, वाई, वाई डैश। आप जरा देखो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा? 0। 0.1 पुट कर दिया तो भी 0, 0.5 पुट कर दिया तो भी 0, और ये है एग्जैक्ट 1। लेकिन जैसे आप 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 1 पर एग्जैक्ट जंप मार के 1 पहुंच जाएगा। 1 से पहले यानी 1 जब तक नहीं है तब तक वो 0 रहेगा। ये जैसे ही 1 आपने पुट किया तो एग्जैक्ट 1 हो गया ऊपर उसके। 1.1 पुट करोगे तो भी 1, 1.2 पुट करोगे तो भी 1, 1.5 पुट करोगे तो भी 1, 1.9 पुट करोगे तो भी 1,
लेकिन जैसे ही आप 2 पुट कर दोगे, ये है 2, जैसे आप 2 पुट करोगे तो फिर 1 नहीं रहेगा, यानी 1 खाली हो जाएगा। फिर ये जो सर्कल को मैं खाली बना रहा हूँ, इसका मतलब है एग्जैक्ट 2 पर इसकी वैल्यू अब यहाँ 1 पर नहीं है, 1 पर सिर्फ इतनी थी। 2 होने पर इसकी वैल्यू अब 2 हो गई, ये हो गया 2। अब 2 से लेकर जब तक वो 3 नहीं हो जाएगा, 3 होने पर उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 3 हो जाएगी, यानी यहाँ पर 2 पर 2 ही रहेगी जब तक कि वो 3 नहीं हो जाएगा। ये हो गया 3, 3 पर एग्जैक्ट 3 हो जाएगी, यानी यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे यहाँ से आगे नहीं। ऐसे ही -1 पर ये हो गई, -2 पर ये हो गई। ऐसी होती है ना बच्चों, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टेप फंक्शन। बेटा जब तक आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो फायदा क्या है मेरा समझाने का। इनको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ग्राफ बोलो बच्चों। यस बेटा क्लियर हुआ नहीं? अरे यस या नो ही तो बोलना है। यस सर, एक्चुअली आपकी वॉइस ओके, ना बीच में थोड़ी क्रैक हो रही है, तो इस वजह से कभी पता नहीं चलता। बताओ क्या क्या कंफ्यूजन है वही। नहीं सर, वो तो मतलब ये तो समझ आ गया सर, मतलब वो बीच बीच में क्रैक हो जाती है ना, तो उस वजह से पता नहीं चलता कि आप बुला रहे हैं। अभी ठीक आ रही है? हाँ सर, अभी ठीक आने लगती है, फिर बीच में क्रैक हो जाती है, पता नहीं। एक सेकंड में नेट चेक कर।
हेलो हेलो, यस अब ठीक आ रही बेटा आवाज? यस सर, अब ठीक है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, लोड हो। यस सर, विजिबल। तो ये घर की जो सीढ़ियां होती है ना, ऐसा ग्राफ बन गया इसका। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन। इसे हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। अब इस ग्राफ को देखने, इसका डोमेन रेंज क्या पता लगता है आपको? व्हाट इज डोमेन एंड रेंज? एक्स डोमेन होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग आप क्या क्या इसमें पुट कर सकते हो, तो बताओ जरा मुझे, क्या क्या पुट कर पा रहे हो आप पूरी एक्स एक्सिस पर? बोलो। एक्स एक्सिस ये इनफाइनाइट की ओर जा रही है, इधर माइनस इनफाइनाइट से आई है, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कोई नंबर ऐसा है जिसे आप पुट नहीं कर पाते? सब कुछ पुट कर पा रहे हो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। इसे आप एक वर्ड में कहो तो रियल नंबर। यस सर। यही हुआ ना डोमेन? यस रेंज क्या होगी फिर इस केस में? सर, क्या रेंज होगी भी। रेंज? पूरा रियल नंबर रेंज? नो सर, नो सर, नो सर। बेटा 1.5, यस 0.5, 1.5, 1.6 कुछ कोई रेंज है इनमें से? नहीं। नो जीरो सर। के बाद, जीरो के बाद रेंज है तो 1, 1 के बाद जंप मार के फिर 2, यानी 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, वो तो रेंज नहीं है, जस्ट सर, क्या है? इंटीजर। इंटीजर रेंज है। तो ये हो गया डोमेन एंड रेंज ऑफ द स्टेप फंक्शन। अब जरा कोई बताएगा मुझे, ये स्टेप फंक्शन, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये कहाँ यूज होता है? इसका एक छोटा है कॉम्प्लीमेंट पार्ट है जिसे हम कहते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन, उसमें उल्टा होता है। स्टेप फंक्शन में तो ये भी आता है और ये भी आता है, लेकिन इसका दूसरा नाम है फ्लोर फंक्शन। बेस फंक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे इस ब्रैकेट से दिखाया जाता है, इससे, यानी नीचे संभालने के लिए है हमारे पास, ऊपर नहीं। ऊपर का फंक्शन क्या है उसकी वैल्यू नहीं। जैसे आपने इसमें 2.1 पुट किया था, तो 2.1 का जो मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर था उससे तुरंत नीचे वाला यानी 2, वो लिखा था। 2.99 भी पुट किया था तो भी उसका रिजल्ट 2 ही आया था। ये है इसका प्रॉपर साइन। लीस्ट इंटीजर इसका उल्टा होता है, इसे हम कहते हैं सीलिंग फंक्शन,
यानी छत, ये छत की तरह बिहेव करता है, यानी ऊपर से कवर अप करता है, लाइक दिस। अब यहाँ आप 2.1 लिखते हो तो इसका मतलब है कि 2.1 के से तुरंत ऊपर वाला मैक्सिमम इंटीजर, दैट्स 3। इससे बोलते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन या सीलिंग फंक्शन, यानी एक रूफ की तरह, छत की तरह काम करता है ये, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सीलिंग फंक्शन। स्टेप फंक्शन में दोनों ही आते हैं, ये उल्टा चलता है। गॉट इट? 2.999 भी होगा तो भी इसे हम 3 लिखेंगे, 2.00001 भी होगा तो भी हम इसे 3 लिखेंगे, 0.9999 भी होगा तो भी हम इसे 1 लिखेंगे। दैट इज योर लीस्ट इंटीजर फंक्शन। रही बात इसके ग्राफ की, तो बिल्कुल उल्टा ग्राफ हो जाएगा इस फंक्शन के, रहेंगे स्टेप्स ही दोनों। तो ये बेटा ग्रेटेस्ट और लीस्ट इंटीजर फंक्शन। अब जरा बताओ मुझे, हमारे इस मैकेनिकल वर्ल्ड में, हमारी डेली लाइफ की चीजों जगह पर कहां पर आप यूज करते हो इस फंक्शन को? होता है कहीं यूज? जो देखा है आपने यूज होता हुआ कहीं? जल्दी बताओ, सोचो। सर राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग में तो एब्सोल्यूट यूज होता है, और राउंडिंग का तो सिंपल सिस्टम है। 0.5 है तो नीचे वाली वैल्यू तक आ जाती है, 0.5 को क्रॉस करते ही ऊपर वाला कर लेता है। ये राउंड ऑफ फंक्शन है क्या? सोच के देखो, 2.00001 को आप 3 लिख रहे हो, राउंड ऑफ का हुआ? राउंड ऑफ तो होता तो 2 होता वो। क्या बोल दिया आपने? क्या समझ रहे हो आप? 1.0000000 इन्फिनिट टाइम्स लिख के 1 लिख देते हो आप, राउंड ऑफ होने पर वो 1 बनेगा या नहीं? लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर कहता है वो 2 बनेगा। ये राउंड ऑफ कौन सा हो गया भाई? क्या मतलब है ये राउंड ऑफ? राउंड ऑफ फंक्शन होता तो आप 5th 6th क्लास में पढ़ लिया होगा आपने राउंड ऑफ करना। टीचर ने बताया होगा कि बेटा 3.5 से ऊपर क्रॉस हो जाता है, 3.6 हो गया तो उसे 4 लिख दो, 3.4 हो गया तो उसे 3 लिख दो। वो होता है राउंड ऑफ करने। तो ये राउंड ऑफ थोड़े ही है। यही समझ पा रहे हो आप इतनी देर से इनको? ये साइंटिफिक चीजें हैं, ये राउंड ऑफ नहीं है। राउंड ऑफ तो अप्रोक्सीमेट होती हैं जस्ट, वो तो डाटाबेसिस है। राउंड ऑफ तो ये डाटाबेसिस नहीं होते, ये तो एक्यूरेसी बेस्ड है बेटा। बोलो। बोलो। अरे भाई सिंपल सी कहानी है। हाँ सर वी कैन सर इन द अमाउंट ऑफ बिल्स, मतलब सर मतलब जैसे आता है, सपोज मान लो 595.50 भी आता है तो सर हम 596 ही पे करते हैं सर, मतलब आगे का ही पे करते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट। ये सटीक नहीं बैठ रहा। जब आपका किसी से बिल लेने जाते हो, उसका बिल काट के वो देता है आपको, बिल किस है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है। 595 का यदि कोई बिल आपको देता है, वो कई बार 590 भी ले लेता है आपसे। यस सर मतलब अगर डिस्काउंट ना हो और हमें सर मतलब अगर पैसे में अमाउंट आता है तो हम मतलब उसे फिर आगे रुपी में ही देते हैं, मतलब जैसे अगर सर 0.75 पैसे भी आते हैं तो सर हम उसे मतलब 1 रुपी ऐड अप करके ही देते हैं, मतलब ठीक है, लेकिन ये वही राउंड ऑफ वाली वो आ जाएगी इसमें ये एक्चुअली ग्रेटेस्ट फंक्शन और इंटीजर फंक्शन ये क्या है, कि आप जरा महसूस करना। अब तक नहीं किया होगा आपने, जब भी मुझे एग्जांपल नहीं दे पा रहे आप। सीढ़ियों से उतरना या चढ़ना,
दोनों पैर सीढ़ी नंबर 1 पर रखना, स्टेयर्स पर, और उससे एक पैर को उठाना, उठा के वापस 1 पॉइंट मतलब उस दूसरी वाली सीढ़ी के आधे ले जाना और फिर उसे रोकने की कोशिश करना। रुक जाएगा वो? कहाँ रुकेगा के? वापस उसी पहली वाली सीढ़ी पे। फिर कोशिश करना 1.99 पर ले जाना, मतलब सेकंड वाली सीढ़ी पर ऊपर मत रोकना, उसके किनारे पर रोक देना। 1.99 का मतलब ये है। और फिर वहां रोकना कि मैं अब रोक दूं इसे, दूसरे वाले पैर को फ्री कर दूं, तो वापस पहली वाली पे गिरोगे नहीं। जब तक आप एग्जैक्ट 2 पर अपनी पूरा जो वेट है 2 पर नहीं डाल दोगे, तब तक वो पहली वाली सीढ़ी का जो पैर है वो खाली नहीं होगा। आपका वेटलेसनेस वहां महसूस नहीं होगा जब तक कि आप सेकंड सीढ़ी पर पूरा वेट ना डाल दो। होगा ऐसा? नहीं, वापस नहीं, 1 पर ही गिरते रहोगे आप। यस। ये तो हो गया सिंपल, साइकोलॉजिकली आप कैसे महसूस करते हो। अब ये साइंटिफिकली कैसे यूज होता है? लिफ्ट सब जाते हो, लिफ्ट सबने यूज करते होगे। कई बच्चे तो रहते ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, सोसाइटीज में। अदरवाइज लिफ्ट तो ऑलमोस्ट सब यूज करते हैं, कहीं हॉस्पिटल में, कहीं इधर कहीं उधर। करते हैं नहीं? बोलो। यस। जब लिफ्ट ऊपर से आ रही होती है, तो जैसे ही वो थर्ड फ्लोर के बराबर में आती है और थर्ड फ्लोर को हल्का सा ही छोड़ते ही 2 दिखाने लगती है, उसमें एरो में 2 आने लगता है, 3 खत्म। जबकि 2 उसके 10 सेकंड बाद आ रहा होता है, आया होता है। कभी गौर से देखना लिफ्ट को, वो 10 सेकंड पहले से क्यों दिखा रहा है? 3 जिस टाइम उसने छोड़ा और वहीं लिफ्ट की लाइट चली जाए, तो वो हो सकता है कि जो थर्ड फ्लोर है उससे 10-5 सेंटीमीटर ही नीचे आई होगी और वहीं रुक गई होगी, और लेकिन उसके इंडिकेटर में 2 दिख रहा होगा। मतलब 3 इसने छोड़ दिया, उसका सीधा मतलब ये है। यानी ऊपर से जब नीचे आती है, तो जैसे वो ऊपर वाले फ्लोर को छोड़ती है, तुरंत वो नीचे वाले दिखाने लगती है। जबकि पूरा पूरा फ्लोर का जो स्पेस है 10 फीट का, 12 फीट का, जितना भी होता है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में स्पेस, क्योंकि वो उतना हो रहा होता है, उसके बीच में रहती है वो, फिर भी हम उसे वो नीचे वाला दिखाती है। अब तक आपने ये महसूस नहीं किया, अब करना और देखना कि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने ये लिफ्ट के अंदर ये मैकेनिज्म फिट किया है, उसको यदि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन न दिया होता तो कैसे काम चलाता वो इससे। मेरी बात समझ में आई? नहीं? बोलो। यस। अब इसका काउंटर पार्ट क्या है? जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो, तो जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर को छोड़ती है, जबकि हमें पता है कि ग्राउंड फ्लोर से हम इतना ही ऊपर आ रहे होते हैं कि हम आसानी से उछल के ग्राउंड पर वापस आ जाएंगे यदि खुली हुई लिफ्ट होती तो। लेकिन फिर भी ग्राउंड फ्लोर पर हिलते ही फर्स्ट दिखाती है। अरे भाई, फर्स्ट कैसे दिखाने लगी? वो तो अभी तो ग्राउंड फ्लोर से जस्ट हिली है वो, फिर भी फर्स्ट दिखा रही है। फर्स्ट फ्लोर को हल्का सा ही क्रॉस करते ही सेकंड दिखाती है। कौन सा फंक्शन यूज कर रही है वहां पर वो? लीस्ट इंटीजर। लीस्ट। ऊपर से जब नीचे आ रही है तो कौन सा यूज कर रही है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। मेरी बात कुछ जा रही है भेजे में? नहीं? बोलो। यस। कुल मिला के ये जो फंक्शन है, ये काम करने की चीजें हैं, और काम करने वाली जितनी भी चीजें हमारे आसपास, हर चीज काम करती है। बिना काम किए हुए कोई चीज नहीं है। सबकी सब फंक्शन से ड्राइव है, डिफाइंड है। आज की डेट में ह्यूमन बीइंग इतना काम नहीं करता जितना कि आर्टिफिशियल चीजें कर रही हैं, वो मैनमेड चीजें कर रही हैं, मशीन्स कर रही हैं। तो ये फंक्शन ही तो है। अब आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जहां पर डेसिमल काम ही नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। बहुत सारी चीजें राउंड ऑफ हमें करना पड़ता है, कभी आगे की ओर, कभी पीछे की ओर। फिक्स आगे की ओर करना है तो आगे की ओर करना, पीछे की ओर करना तो पीछे। राउंड ऑफ क्या है? राउंड ऑफ है नियर बाय, लेकिन ये नियर बाय पर डिपेंड नहीं है। ये बेटा समझ में आया क्या डिफरेंस है राउंड ऑफ में और इसमें? बोलो।
सर Yes, sir. तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसी तरह से एक इंटीजर के बीच में बहुत सारे फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं। जैसे 0 के बाद 1 रेंज मिली हमें, 1 के बाद 2 मिलेगी, 0 और 1 के बीच में तो बहुत सारे हैं। जहां पर वो रेंज आती हैं दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उनको हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन जिनकी रेंज 0 से 1 के बीच में रहती है, 0 से कम नहीं, 1 से ज्यादा नहीं, 1 भी नहीं हो सकती कभी, अप्रोक्स 1, 0 से 1, उन्हें हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जरा ग्राफ ड्रॉ करो उनका, कैसा होगा? मैं जरा अटेंडेंस ले लूं जब तक। अक्षत, अंतरिक्ष, आयुष्मान, आली, आर्ट्स, ओके बेटा, अभिराज, अभिनव नहीं है, अभिषेक, अध्यंत, ओके बेटा, आकाश, अक्षता, हर्षित है नेक्स्ट। उसके बाद सक्षम, सुजल, प्रेजेंट सर। देन तीशा, और तो कोई नहीं बेटा? बोलो कैसा होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन? सिंपल, ये 0 पुट करोगे तो 0, ये हो गया 0 पर 0, 0.1 पुट किया तो 0.1, 0.5 पुट किया तो 0.5, 0.7 पुट किया तो 0.7, 0.9 पुट किया तो 0.9। लेकिन जैसे ही आपने 1 पुट किया तो फिर ड्रॉप होके वापस 0, यानी इस तरह का हो गया। और ये y एक्सिस है हमारी, और ये साइन हो गया हमारा ये वाला 1 का, दिस इज साइन ऑफ 1। अब 1 पर अगेन 0, 1.1 पर फिर 0.1, यानी इसका रेंज सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू है बस। और जैसे ये 2 हो जाएगा, 2 पर फिर वापस ड्रॉप होके यहीं आ जाएगा। तो ये 1 हो गया, 1 पर ये खाली पड़ा है, 1 नहीं हो सकता। तो इसका डोमेन क्या हुआ? ऑल रियल नंबर। और रेंज जस्ट 0 से 1, 1 भी नहीं, सिर्फ 0 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है, यानी सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यू। अब मैं 5.7 पुट करता हूं तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 0.7 है, वो है रिजल्ट इसका। 6.3 पुट करता हूं तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 0.3 है, वो है रिजल्ट इसका। दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट। इस ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है बेटा ये fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये है। यो ठीक है बच्चों, अब इनको रिवाइज करना, आपके पास टाइम है 10-15 डेज का, और फिर हम स्टार्ट करेंगे मैपिंग्स यानी फंक्शंस एंड क्लास 12। ओके बच्चों, चलो लीव कर लो। थैंक यू सर।